शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मुझे यकीन है कि आप सब सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जुमा शिशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 7 और आज इस सबक का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान शहीद का आज हम इस सबक का दूसरा मौजू पढ़ेंगे और इस सबक के हासिलात ताल्लुम है। आप इस काबिल हो जाएंगे इस सबक की तकमील के बाद कि आप क्या कर सकेंगे, सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सकेंगे, अखबारात, रसाइल और जराइद में खबरें, इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बानाम मुदीर रवानी से पढ़ सकेंगे। अपने इस सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। कुरान मजीद के हकूक में से एक में से ये भी शामिल है कि हर मुसलमान इसकी तिलावत रवानी, दुरुस्त अंदाज, तजवीद और खुश इल्हाफी से करे। हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा था रवानी से पढ़ना और इसी हासिलात ताल्लुम के मुताबिक हमने इस्लामी नुक्ता नज़र से आज क्या सीखा कि कुरान मजीद के हकूक, यानी आप सब पर क्या फ़र्ज़ है कि आपने कुरान मजीद को किस तरह पढ़ना है। हर मुसलमान ने इसकी तिलावत रवानी से करनी है, दुरुस्त अंदाज में करनी है और खुश इलाफी और तजवीज़ के साथ करनी है। ये आपका आज का इस्लामी नुक्ता नज़र से आपके हासिलात ताल्लुम का सबक है एक। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा मौजू है उससे मुतल्लिक हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि आपने इस सवाल का जवाब सोच के देना है। और हमारा आज का सवाल क्या है? लिखाई की रफ्तार कैसी होनी चाहिए, यानी जो आप लिखते हैं, जो आप अपना काम कॉपी पर करते हैं या आपके मौलम या मौलमा जो आपको काम जमात में करने के लिए देते हैं, घर में करने के लिए देते हैं, तो जो आप लिखते हैं उस लिखाई की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? सोचिए, यहाँ पर वीडियो को रोकेंगे आप और इस सवाल का जवाब देंगे। जी, मुझे यकीन है कि आपको इस सवाल का जवाब मालूम है, क्योंकि जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं बच्चों, मुझे यकीन है कि आपने अपने उस्ताद से क्या की ली होगी, शाबाश ली होगी। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? रवानी से अखबारात, रसाइल, जराइद में खबरें, इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बानाम मुदीर पढ़ना और उसके साथ साथ सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखना। ये दो चीजें सीखेंगे, रवानी से पढ़ना और उसके साथ दुरुस्त तरीके से यानी मुनासिब रफ्तार के साथ लिखना। रवानी से पढ़ने के लिए लफ्जों की पहचान होना बहुत जरूरी है, यानी जब तक आपको लफ्जों की पहचान नहीं है आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते। आपको लफ्ज की पहचान नहीं है कि लिखा हुआ लफ्ज क्या लिखा हुआ है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? लिहाजा रवानी से पढ़ने के लिए क्या है, आपको लफ्जों की पहचान होना जरूरी है और इसके लिए आपको अपना मुताला वसी करने की जरूरत है। अखबारात, रसाइल और जराइद का मुताला पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ाता है। क्या चीज आपकी पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ाएगी? अखबारात और रसाइल में को आप जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे आपकी पढ़ाई की रफ्तार उतनी बढ़ती जाएगी, आपका मुताला वसी होगा और आपको नए नए लफ्ज पढ़ना आएंगे। इसके साथ हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम था सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखने की वजाहत, जो आपको दी जा चुकी है। वो सबक नंबर 4 तंदुरुस्ती हजार नेमत में पहले आपको बताई जा चुकी है। आपके मौलम ने आपको मुकम्मल तफसील उस सबक में दे दी है कि आपने सेहत और रफ्तार के साथ किस तरीके से इमला लिखनी है। जी बच्चों, हम इसके साथ इस सबक को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक सरगर्मी करेंगे। तलबा से मौलम जो है वो तलबा से क्या करेंगे, जुमात में रोजनामा, अखबार या रसाइल के इश्तिहारात पढ़वाएंगे। मौलम हर एक बच्चे से एक छोटा सा इश्तिहार जो अखबारात में से ले लें, कहीं रसाइल में से ले लें, जराइद में से ले लें, रवानी से पढ़ने के लिए उनको इश्तिहारात पढ़ने के लिए जुमात में दें और ताकि उनकी पढ़ाई की रफ्तार ज़्यादा बढ़े और उनको नए लफ्ज़ों की पहचान हो। यहाँ पर आप वीडियो को रोकें और अखबारात में से इश्तिहारात को पढ़ें। जी बच्चों, इसके साथ साथ हम एक और छोटी सी सरगर्मी करेंगे, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 हैं। हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम जो है वो हमारा मशकी सवाल से हम लेंगे। सबक के किसी भी एक इक़्तिबास की इमला लिखें, यानी अपनी पसंद का कोई भी एक जो दरसी किताब का सबक नंबर 7 है उसमें से अपनी पसंद का कोई भी इक़्तिबास आप अपने लिए मुख्तस कर लें, अपने लिए चुन लें और उसमें क्या करें, उसमें उस्ताद की मदद से आप इमला लिखें। जी, एक आपका घर का काम क्या है बच्चों, आपने घर जाके क्या करना है, अखबारात, रसाइल में से कोई भी खत बानाम मुदीर घर जाकर आपने बाआवाज़े बुलंद पढ़ना है। यानी आपने बुलंद आवाज में पहले उस खत को पढ़ना है जो खत मुदीर के नाम लिखा होगा। किसी रसाले में से ले लें, किसी अखबार में से ले लें, किसी जरीदे में से ले लें और उसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, नए लफ्ज खत कशीद करने हैं और उसी खत को आपने खुश खत भी लिखना है। यानी एक तो आपने पढ़ाई का काम करना है, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 है, एक रवानी से पढ़ना और सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखना।
تو آپ نے اس خط کو خوش خط لکھنا ہے اور اپنے والدین کی مدد سے، یعنی والدین آپ کو اس میں اسی خط میں کچھ نئے الفاظ جو ہیں اس کی املا لکھوائیں گے، اس خط کا املا والدین کی مدد سے لکھ کر اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو دکھائیں۔ یعنی ایک تو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ اس خط کو خوش خط لکھنے کے بعد والدین کی مدد لیتے ہوئے آپ نے اس کا املا لکھ کر اپنے معلم یا معلمہ کو اگلے روز دکھانا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، بڑا مزے کا کام ہے۔ جب آپ اخبار کو پڑھیں گے، جو بھی آپ کو اچھا اس وقت اخبار دستیاب ہوگا یا رسالہ دستیاب ہوگا، وہاں پر آپ کو مدیر کے نام خط بھی مل جائے گا، اور آپ کو اس خط کو پڑھتے ہوئے کچھ نئی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہاں پر بچوں میں اپنے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کل دوبارہ اسی سبق کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔